और मैं अब काजल हिंदुस्तानी के पास जाऊंगा। वारिस पठान आते हैं, आपसे बात करते हैं, अभी रुकिए आते हैं। काजल हिंदुस्तानी, मोनू मानेसर का बहुत नाम आ रहा है और मोनू मानेसर फुटबॉल बन गया है राजस्थान और हरियाणा पुलिस के बीच, और कानून इस बीच धुआं धुआं हो गया है। कानून कहां है कुछ पता नहीं चल रहा। और इसी बीच केंद्र में मंत्री बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत कहते हैं कि उस यात्रा में उन लोग जो शामिल थे उनके पास हथियार क्यों थे। तो सवाल तो है काजल हिंदुस्तानी, वो यात्रा में शामिल लोग हथियार क्यों लेकर जा रहे थे? बताइए आपका क्या कहना है इस पर। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि यू कैन नॉट जस्टिफाई अ क्राइम बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अदर क्राइम्स। बराबर, ये तुलना नहीं हो सकती है। मोनू मानेसर क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, मगर किसी भी व्यक्ति के बोलने से अगर इस तरह से हिंदुओं पर पत्थरबाजी होती है तो मेरा सबसे बड़ा और लेजिटिमेट क्वेश्चन ये है कि जब 15 मिनट के लिए हिंदू हटा दो, हम 20 करोड़ 100 करोड़ 80 करोड़ को दिखा देंगे, तब क्या किसी हिंदू ने पत्थर चलाए थे? तब हिंदू चाहता तो ये कह सकता था रामनवमी शोभा यात्रा पर 2 महीने पहले पूरे भारत में हिंसा हुई, तब क्या कोई मोनू मानेसर था? तब कौन था? जब राम मंदिर जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण यात्रा निकल रही थी तब पत्थरबाजी किसने करी थी रथ यात्रा पर? हम लोग तो नहीं कर रहे, आप तो नहीं कर रहे। हमेशा मुसलमान की ही ब्रेन डेड ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज की उन्मादी भीड़ पत्थरबाजी कर रही है, फिर अपने ही दोष का ठिकरा किसी हिंदू का नाम लेकर फोड़ देना और खुद विक्टिम बन के निकल जाना, ये कब तक चलेगा भाई? हिंसा तो हिंसा है। आप हिंसा कर रहे हो और किसी पर इल्जाम डाल रहे हो, आप हिंसा कर क्यों रहे हो? अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो कानून है ना, ये देश क्या शरिया से चलेगा? कानून को अपनी प्रक्रिया अपनी कार्रवाई करने दो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर बार हिंसा करने के बाद में, अभी आप मोहर्रम पर दिल्ली में जो इतनी हिंसा हुई वहां कौन चला गया था? गौरव भाई, मेरा प्रश्न ये जवाब तो दो। जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकलती है वहां कौन चला जाता है? हिंदू को अपने ही देश में जहां इनकी संख्या ज्यादा है वहां नहीं जा सकते। तमिलनाडु का लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ, पेरम्बलूर का गांव करतूर। हर साल वहां पे 5 गांव मिलकर यात्रा करते हैं, तो करतूर के मुसलमानों ने क्या कहा कि यहाँ पर हिंदुओं की शोभा यात्रा हम निकलने नहीं देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस मैटर में कि जहां पे मुसलमान की संख्या ज्यादा हो गई वो ऐसा हवाला हलफनामा दे रहे हैं कोर्ट में कि हम, क्योंकि मूर्ति पूजकों का हमारे में मतलब कि वो बैन है मूर्ति पूजा करना, तो कि मूर्ति पूजकों की शोभा यात्रा हमारे यहाँ से नहीं निकलेगी क्योंकि हम मुसलमान यहाँ पे 90% हो गए, क्योंकि मेवात में मुसलमान 80% हो गए, तो क्या हिंदू जहर खा के मर जाए क्या? हिंदू यात्रा नहीं निकाल सकता शोभा यात्रा, इनसे करेगा हिंदू? वो प्रश्न है ना भाई। रुकिए काजल, बताइए फिर वो जो यहाँ पर अभी हमने वो आंकड़े दिखाए, वो आंकड़े क्या कहते हैं? आपने पूरे देश का अभी मुझे एग्जाम्पल दिया, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, दूसरे शहरों का एग्जाम्पल दिया। मैं आपसे हरियाणा का एग्जाम्पल देते हुए पूछ रहा हूं, ये दंगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा में? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक सिस्टम ऐसी काम कर रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, बाहर से पैसा आता है, ये जिहादी ज़ॉम्बीज की भीड़ को वो पंप कर दिया जाता है, और जो सो कॉल्ड I.N.D.I.A वाली जो टीम ए है वो फंड इकट्ठा कर टीम बी जो कि पत्थरबाज वाली टीम है उसको वो देती है। टीम सी जो होती है वो सब जगह झूठी न्यूज फैलाने का काम करता है, और टीम डी जो होती है वो इनके पत्थरबाजों के लिए केस लड़ते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जूनागढ़ में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले महीने जो दंगे हुए जूनागढ़ में, अवैध अतिक्रमण की नोटिस दी थी दरगाह पर, उस पर इन्होंने वहां पे स्थित पुलिस चौकी पर हमला किया और नारे लगाए, गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा। ये नारा सुना रहे ना, मुल्ले काटे जाएंगे। मैं आपको नारा बताती हूँ, गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा। देखिए काजल, ये नारेबाजी यहाँ पे मत करिए, ये नारेबाजी यहाँ पे मत करिए आप, प्लीज इस बहस की गरिमा को बनाए रखिए। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आप फैक्ट की बात करिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप दूसरी तरफ जा रही हैं काजल। काजल, मैंने आपसे सवाल पूछा, हरियाणा में ये बीजेपी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, आप उस पर एक कमेंट नहीं कर रही हैं। नहीं, मैं आपको फैक्ट की बात कर रही हूँ ना, कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जहां पे दंगे हो रहे हैं वो दंगा कर कौन रहा है? पत्थर किसके हाथ में है? जला कौन रहा है? AK-47 चला कौन रहा है? अगर हिंदू दंगा करना चाहता है तो वो क्या 1.5 साल के बच्चे को यात्रा में लेके जाएगा? सरकार का क्या काम है काजल? बहन बेटे, सरकार का काम है ना इसे रोकने का। तो रोक पाई क्या सरकार इस दंगे को? करे ना, मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कमेंट इतनी सारी चीजों पे कर रही है, सरकार पे कमेंट नहीं कर रही। पॉलिटिकल पार्टी, हरियाणा सरकार की भूमिका पर आपने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ ना, सरकार को अपना काम करना चाहिए। जो ये जिस भाषा में उत्तर प्रदेश सरकार समझाती है ना, तो क्या सरकार ने अपना काम नहीं किया?
उस भाषा में हरियाणा सरकार को समझाना चाहिए इन मेवात वाले गुंडों को कि जो मेवाती गुंडों ने तो क्या सरकार नहीं समझा पाई? चलाए बुलडोजर जैसे सरकार नहीं समझा पाई काजल? इनको सुधारना पड़ेगा। यू कैन नॉट टॉक बटरफ्लाई लैंग्वेज विद कैटरपिलर। नहीं, सरकार क्या नहीं समझा पाई उस जवाब में जिस जवाब में आप चाह रही हैं? सरकार का कहीं ना कहीं होगा, वो नहीं समझा पा रही है, तभी तो ये क्यों? इन लोगों की क्यों? हिम्मत हो रही है ना। क्यों नहीं समझा पाई सरकार? हिम्मत क्यों? सरकार से ज्यादा ताकत किसके पास है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, हरियाणा सरकार को। मैं बोली, और सिर्फ हरियाणा क्यों, राजस्थान सरकार अभी हरियाणा पे रहते हैं, अभी इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे काजल, अभी हरियाणा पे, अभी हरियाणा पे। इन लोगों की एक हरियाणा मिनट, इन जो मुस्लिम आतंकवादी है, इनकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ रही है, ये मेरा प्रश्न है। क्यों आप आतंकवादी कह रही हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है? आप आतंकवादी का मतलब समझती हैं? आतंकवादी का मतलब समझती हैं? AK-47 कौन चला रहा है मेरे भाई? अरे AK-47 तो हरियाणा की पुलिस सादी वर्दी में लहरा रही है वहां पे, आपने वो वीडियो देखा ही नहीं? पहाड़ों से जो फायरिंग हुई वो किसने फायरिंग करी है? पहाड़ों से मंदिर के अंदर किसने फायरिंग की? नहीं, उसमें तो AK-47 पता नहीं चला, अभी तक आई मिली है, उसमें तो पता नहीं चला, उसमें तो पता नहीं चला किस हथियार से फायरिंग हुई है। वीडियो फैक्ट चेक आपके पास कहीं से अलग जानकारी है क्या? हमारे पास है ना, हमारे पास भी जानकारी है। बताइए क्या सोर्स है, बताइए क्या जानकारी है और क्या सोर्स है जानकारी का? बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिसमें फायरिंग हो रही है, वहां से वो बोल रहे हैं कि ये फायरिंग हो रहा है। घूम फिरा के नहीं वहीं पर आ गए वायरल वीडियो। तो महिला और बच्चे, आपने घूम फिरा के वहीं आगे काजल, आपने FIR दिखाई ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने FIR की है, हमले हो रहे हैं वो लोग। नहीं, तो उसमें तो AK-47 कहीं नहीं लिखा है, उसमें तो AK-47 कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन गोलाबारी नहीं हुई है, आप मान रहे हो ना कि नहीं, गोलियां नहीं चली? फायरिंग हुई ना, फायरिंग पहाड़ों से हुई ना, पहाड़ी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना मंदिर, तो फायरिंग हुई ना। ऐसा आरोप है, ऐसा आरोप है। फायरिंग मतलब हुई नहीं, तो लोग जो चश्मदीद है, जो अंदर फंसे हुए थे, वो झूठ बोल रहे। जिनको पुलिस ने कल रेस्क्यू किया, काजल, देश में एक प्रक्रिया है, काजल, देश में एक कानून की प्रक्रिया है। एक FIR होती है, वो आरोप लगाए जाते हैं, फिर उन आरोपों की जांच होती है, फिर अदालतें तय करती हैं दोष। हम अदालत तो नहीं है, हम आरोप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फायरिंग हुई, फायरिंग का आरोप है, लेकिन अब ये तो कोर्ट तय करेगी ना कि फायरिंग किसने की, फायरिंग का दोषी कौन है। तो भाई चश्मदीद गवाह जो भी है, जिन पर फायरिंग हुई है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो हिंदू के बच्चे को गोली मार दी, बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे, लेकिन इसको हम कैसे तय कर सकते हैं? रहमानी साहब, ये तो अदालत तय करेगी काजल, हम नहीं तय करेंगे। रहमानी साहब, जिसका बेटा गया है ना, उससे पूछो मेरे भाई, बहुत आसान है यहाँ पर बैठकर बिल्कुल बोलना। उनका दुख है काजल, जिनके घर वालों ने खोया, जो 2 पुलिसकर्मी जिनकी जान गई है, बजरंग दल का कार्यकर्ता जिसकी जान गई है।